हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि यूरोपीय संघ एक उभरती हुई शक्ति के रूप में है। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में भी मैं कोई ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूं कि उसका वर्चस्व क्या है सभी जगह। यानी कि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो यूएसए है, यानी इसको हम अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि इसका जो कल्चर है, इसका जो संस्कृति है वो सभी जगह क्यों है, इसकी वजह क्या है। यानी कि जो क्वेश्चन होगा आज का हमारा वो यही होगा कि यूएसए का वर्चस्व बताना है। हमें इसके बारे में बात करनी है कि यूएसए का वर्चस्व जो है वो किस तरीके से फैला हुआ है। तो दोस्तों, आंसर लिखते वक्त आपको इसका अपनी नॉलेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो आज के टाइम में आप देख रहे हो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो हेडिंग पर ही बनाकर लिखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने आंसर की ओर। तो दोस्तों, मैं जो बात करूँगा आज वो होगा कि यूएसए के वर्चस्व के बारे में, जिसमें मैं इसका परिचय लिख लेता हूं। पहले आपको मैं बता देता हूं परिचय इसका क्या लिखा जाएगा कि 1991 में नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। 1945 से 1991 तक विश्व दो ध्रुवीय था, परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन के बाद रूस अधिक शक्तिशाली नहीं रहा, अतः यूएसए विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। दोस्तों, ये इसमें लिखा जाएगा परिचय। अब हम इसकी अगली मेन हेडिंग बनाएंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये यूएसए का वर्चस्व। तो हम सबसे पहले इसमें ये समझेंगे कि इसके वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, वर्चस्व के अर्थ में हम लिखेंगे हेडिंग बनाकर कि वर्चस्व को इंग्लिश में डोमिनेशन कहते हैं। प्राचीन काल यूनान में एथेंस सबसे अधिक शक्तिशाली था। इस शक्ति का प्रयोग एथेंस की शक्ति को प्रकट करने के लिए किया जाता था और वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग यूएसए की शक्ति को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये वर्चस्व का अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं, इससे अगली हेडिंग इसमें बनाएंगे कि यूएसए के वर्चस्व का उदय, यानी कि इसका उदय कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम इसमें लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इसके अंदर क्या लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको लिखना है कि 1980 के दशक में सोवियत संघ तेजी से कमजोर हो गया तथा 1990 के दशक के आरंभ में यूएसएसआर के गणराज्य अलग होने की मांग करने लगे। अब ऐसी स्थिति में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन के बाद रूस को यूएन में सोवियत संघ के स्थान पर महाशक्ति का स्थान मिला, लेकिन रूस अब इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह यूएसए को चुनौती दे सके, जिससे यूएसए विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। इसे ही यूएसए के वर्चस्व का उदय कहते हैं। तो दोस्तों, हमने ये भी समझ लिया कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है और इसके उदय कैसे हुआ। तो अब हम बात करते हैं इससे अगली हेडिंग की कि यूएसए के वर्चस्व के रूप कितने हैं। क्योंकि जो भी किसी देश का वर्चस्व होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो एक आर्थिक, सांस्कृतिक और सैनिक वर्चस्व के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी सैनिक शक्ति कितनी मजबूत है, आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, यानी कि वो डेवलप हो चुका है या अभी डेवलपिंग कंट्री है। जैसे अभी क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यानी किसी भी देश की एक आर्थिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि अगर युद्ध होता है तो अपने लोगों के लिए जो आर्थिक स्थिति उसकी ना बिगड़े। और सैनिक वर्चस्व का मतलब ये होता है कि सैनिक वर्चस्व कितना बड़ा है, यानी कितना कंट्रोल कर सकता है। किसी भी देश के जानकारी के लिए उसका वर्चस्व के रूप देखने जरूरी है। इसके यूएसए के वर्चस्व का पहला रूप है सैनिक वर्चस्व, दूसरा है आर्थिक वर्चस्व और तीसरा है सांस्कृतिक वर्चस्व। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे सैनिक वर्चस्व के बारे में, जिसमें हम लिखेंगे कि यूएसए विश्व में सबसे बड़ी सैनिक शक्ति है। इसे कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ 1 2 3 करके पॉइंट बना लेंगे और पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि यूएसए का वार्षिक सैनिक व्यय 455.9 अरब डॉलर है, जो विश्व में सबसे अधिक है। इसका दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि यूएसए की सेना विश्व के सभी समुद्र में मौजूद है, अतः वो किसी भी देश पर आक्रमण करने की क्षमता रखता है। अब इसका तीसरा पॉइंट होगा कि यूएसए का सैनिक संगठन जो नाटो है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन है। अब इसका चौथा पॉइंट लिखेंगे कि यूएसए विश्व के सबसे आधुनिक हथियारों का निर्माण करता है। तो दोस्तों, ये था इसके सैनिक वर्चस्व के बारे में। अब हम बात करते हैं यूएसए के आर्थिक वर्चस्व के बारे में, जिसमें हम लिखेंगे कि यूएसए विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। वह विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी इच्छानुसार
परिवर्तित कर सकता है और कर भी रहा है। जैसे कि डब्ल्यू बैंक यानी कि विश्व बैंक, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका निर्माण USA की इच्छा का ही परिणाम है। इसके संबंध में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इसके भी हम 4 पॉइंट हेडिंग बना सकते हैं, जिसमें पहले नंबर 1 लिखेंगे कि USA का शेयर बाजार विश्व में सबसे बड़ा है, जिससे संपूर्ण विश्व के बाजार प्रभावित होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है समुद्री क्षेत्रों में संचालक के साधन सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर USA का नियंत्रण है। अब इसका तीसरा पॉइंट होगा कि विश्व के कुल व्यापार में USA की 28% की हिस्सेदारी है और विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से अधिकतर USA की ही हैं। तो ये इसका आर्थिक वर्चस्व है। अब हम बात करते हैं इसी में अगले पॉइंट बनेगा 4th पॉइंट कि व्यापार और संपर्क के लिए इंटरनेट आवश्यक है, लेकिन इंटरनेट पर भी USA का ही नियंत्रण है। तो दोस्तों हमने बात की आर्थिक और सैनिक वर्चस्व के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे वर्चस्व के बारे में, जिसमें हेडिंग बनेगी सांस्कृतिक वर्चस्व, जिसमें हम लिखेंगे कि यह USA के वर्चस्व का खतरनाक पक्ष है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से USA का समर्थक बनाना है। इस संबंध में हम कुछ बिंदु महत्वपूर्ण लिख सकते हैं। जैसे कि पहला इसमें पॉइंट बनेगा कि USA का जो फैशन है और जीवन शैली है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा कि USA में रहना और नौकरी करना विश्व के सभी देश के लोगों का सपना है। तीसरा पॉइंट बनेगा इसमें कि USA की आधुनिक जीवन शैली विश्व के सभी लोगों को प्रभावित करती है। अब इसमें चौथा पॉइंट बनेगा कि जो अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश अब विकास के लिए जरूरी भाषा बन गई है। इसे हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई बोलना सीखना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो गई है। तो दोस्तों ये थे इसके 3 वर्चस्व के बारे में। अब हम बात करते हैं, इससे अगली हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि USA के व्यापार में परिवर्तन। इसकी में हम लिखेंगे नंबर 1 हेडिंग डाल के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें हम लिखेंगे यानी कि ये USA के व्यवहार के परिवर्तन की सब हेडिंग है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें हम लिखेंगे कि 1990 में कुवैत को इराक के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए UN की सुरक्षा परिषद की आज्ञा से 34 देशों में संयुक्त सेना बनी, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, जिनमें से 75% सैनिक USA के थे। इस युद्ध को कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। इसके परिणाम क्या हुए कि युद्ध में इराक पराजित हो गया और कुवैत स्वतंत्र हो गया। अरब क्षेत्र में USA के प्रभाव में वृद्धि हो गई और इस युद्ध के बाद USA के हथियारों की बिक्री में वृद्धि हो गई और इस युद्ध में पहली बार USA ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों ये इसके परिणाम और व्यवहार पड़े थे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के। अब हम बात करते हैं USA के व्यवहार के परिवर्तन की दूसरी मेन हेडिंग ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जिसमें हम लिखेंगे कि 1998 में केन्या और तंजानिया में USA के दूतावासों पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसके लिए USA ने अलकायदा को दोषी माना अतः सूडान और अफगानिस्तान पर मिसाइलों से आक्रमण कर दिया। ये इसकी दूसरी हेडिंग थी ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच की। अब इसकी तीसरी हेडिंग बनेगी USA के व्यवहार में परिवर्तन की कि 9/11 और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसकी हेडिंग बनेगी जिसमें हम लिखेंगे कि 11 सितंबर सन 2001 को USA पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया गया, जिसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए। इसके बाद USA ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। ये इसकी तीसरी हेडिंग थी। अब बात करते हैं USA के व्यवहार में परिवर्तन की चौथी हेडिंग की ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें हम लिखेंगे कि सन 2003 में USA ने इराक में खतरनाक हथियार होने का आरोप लगाया, लेकिन UN की सुरक्षा परिषद में इराक पर आक्रमण का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अतः USA ने 40 देशों पर गठबंधन आकांक्षियों का महाजोड़ बनाया तथा इराक को पराजित किया और सद्दाम हुसैन को मृत्युदंड दिया, लेकिन विश्व के किसी भी देश ने USA का विरोध नहीं किया।
तो दोस्तों ये था इसके यूएसए के व्यवहार में परिवर्तन की हेडिंग है। दोस्तों हमने इसके वर्चस्व के बारे में समझ लिया, उसके व्यवहार परिवर्तन के बारे में समझ लिया। तो आपको आंसर में इतना ही लिखना है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं जो न्यू हो, आप कुछ ऐड करना चाहते हो आज की यानी वर्तमान समय की स्थिति को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपकी समझ में हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी इस क्वेश्चन आंसर से हेल्प हुई होगी। अगर आपका ये क्वेश्चन आंसर आता है तो आप इसे डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।